नमस्कार दोस्तों, एंटरटेनमेंट की ताज़ा खबरें लेके हम फिर हाजिर हुए। उर्फी जावेद का वेब शो फॉलो कर लो यार आने के बाद उनकी बहनें भी काफ़ी फेमस हो गई हैं। एक पॉडकास्ट के दौरान अस्वी अरूसा और डॉली जावेद ने अपनी फैमिली और उर्फी से जुड़ी कई बातें बताई। तीनों बहनों ने बताया कि किस तरह उनके पिता उन्हें परेशान किया करते थे, उन्हें खाने को नहीं देते थे और उनके कपड़े तक काट देते थे। उर्फी की बहनों ने बताया कि उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। डॉली जावेद ने बताया कि उनके पिता घर पर आते जाते रहते थे, कभी 1 महीने के लिए आते थे तो झगड़ा करके चले जाते थे। अरूसा बोले कि उन्हें किसी भी बात से दिक्कत हो जाती थी। अगर हम पैर फोल्ड करके टीवी देखते थे तो वो नाराज हो जाते थे। किचन में या फिर सोते वक्त भी हमें दुपट्टा ओढ़ने के लिए कहते थे। अस्वी ने बताया कि वो बाल खोल कर रखने के लिए भी मना करते थे। अस्वी बोले कि वो ये सब इसलिए करते थे क्योंकि वो हमें छोड़ के जाना चाहते थे। अगर ऐसे ही चले जाते तो लोग उन पर उंगली उठाते। अस्वी और अरूसा ने बताया कि उनके पिता ने खुद ही जीन्स और टॉप जैसे कपड़े अपनी बेटियों को दिलवाए थे और एक दिन आके सारे कपड़े काट दिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटियों का फोन तक तोड़ दिया था। उरूसा बोली, धर्म हमारे घर में सिर दर्द बन गया था। धर्म ऐसा होना चाहिए जिसे लोग प्यार से अपनाएं। आप धर्म के नाम पर किसी को परेशान नहीं कर सकते। अस्वी ने बताया कि उनके पिता ना तो नमाज पढ़ते थे ना ही रोजा रखते थे, जबकि उनकी माँ सब कुछ करती थी। यहाँ तक कि उनके पिता ने घर में कैमरे लगा रखे थे ताकि वो सभी बेटियों पर नजर रखें। अपनी बेटियों के खाने पे भी अंकुश लगाते थे, उन्हें नॉनवेज खाने को मना करते थे और कहते थे सब्जियां खाओ क्योंकि नॉनवेज महंगा होता है। अस्वी ने बताया कि उनकी माँ के पास बेटियों को पढ़ाने के पैसे भी नहीं रहते थे। यहाँ तक कि जब माँ ने कहा कि बेटियों की शादी करवा दो, इस पर भी उनके पिता ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उर्फी की बहनों ने बताया कि हमारे पिता को दूसरी शादी करनी थी, जिसकी वजह से वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते थे और बेटियों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। भाई आज उर्फी सोशल मीडिया की बड़ी स्टार बन गई है और अब उन्हें अपने पिता के पैसों की जरूरत नहीं है। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।